नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ जालौन। मैं हूं आपका अपना देवेश। द न्यूज़ जालौन पर आज शख्सियत विशेष में मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्षा श्रीमती उर्वजा दीक्षित। लोकसभा चुनाव चूंकि नज़दीक हैं और वो जनसंपर्क अभियान में जुटी हुई हैं। आज जालौन में पहुंची हैं और जालौन में उन्होंने द न्यूज़ जालौन से खुलकर बात की है, बहुत सारे मुद्दों पर बात की है। चलिए देखते हैं खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ जालौन। मैं हूँ आपका अपना देवेश। लोकसभा चुनाव सर पर है और कभी भी इसकी रणभेरी की गूंज सुनाई दे सकती है। चुनाव आयोग कभी भी इसका फैसला ले सकता है, तारीखों का ऐलान हो सकता है। और रही बात तैयारियों की, अगर हम बात करें तो हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार बैठी है। और सत्ता दल भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा बहुत पहले से इस होमवर्क पर जुटी हुई है। और आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है, यानी भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष उर्वजा दीक्षित। उनसे हम अपने दर्शकों को रूबरू कराने जा रहे हैं। उनसे कुछ मुद्दे हैं, उनसे बात करेंगे। पहली बात तो ये, जनता के बीच जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं, उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के ऊपर वो कितनी खरी उतरने वाली हैं, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव में अब यूपी की 80 सीटों पर दावेदारी कितनी और कितनी सहज और कितनी कठिन, इन सब पर भी बात होने वाली है। तो सीधे रूबरू कराते हैं आपको उर्वजा दीक्षित जी से। नमस्ते। नमस्कार। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को ये जानना चाहेंगे, दर्शक हमारे ये जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक जीवन में आने का, मतलब छात्र जीवन से राजनीतिक जीवन में आने का वो मोमेंट कौन सा था? कैसे, किस इंप्रेस होकर आप राजनीतिक जीवन में आई, पहले भी बताइए। राजनीतिक सोच मेरे साथ कॉलेज टाइम से ही थी और मैं पहले भी बहुत सारे सामाजिक जो कार्यक्रम हुआ करते थे उनमें बढ़ चढ़ कर मेरी भागीदारी रहा करती थी। और बाकी तो ऐसी परिस्थितियां बनती चली गईं। मेरे ये पिताजी स्वर्गीय ओम प्रकाश शुक्ला जी की कर्मभूमि है और उनके गोलोकवासी होने के बाद मैं उनके साथ में यहाँ सभी से मिलती जुलती थी और ऐसा कुछ माहौल बना कि मैंने सोचा कि मैं भी अपना कुछ काम सामाजिक क्षेत्र में करूं, तो बस इसे मेरी यहाँ पर राजनीतिक जीवन में मेरा आना हो गया। अच्छा, अब चूंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है, लोकसभा चुनाव सर पे है, कभी भी चुनाव आयोग इसकी ऐलान कर सकता है, तारीखों की ऐलान कर सकता है, और ऐसे में आप लोगों के बीच में जा रही हैं, तो क्या संदेश लेकर जा रही हैं? कौन से ऐसे वादे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं, ताकि उनको ये बता सके कि भाजपा आपके साथ है या आपको भाजपा के लिए वोट करना है? जनता के लिए हम लोग वादा लेकर नहीं जा रहे हैं। आज जो हम लोगों का भ्रमण है, मेरे साथ इस जालौन के नगर अध्यक्ष अभय जी हैं, हमारी रंजना जी हैं, हमारे समस्त प्रमुख लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो हम सब लोग जनता के बीच में जाकर उनसे सुझाव मांग रहे हैं कि अब तक जो मोदी जी ने आपके लिए किया और आगे आप सभी की क्या इच्छा है, जो शायद कुछ ऐसे काम होते हैं जो छूट रहे हों, तो ऐसे सुझाव पेटिका के माध्यम से हम समस्त जनता से मिलकर उनसे सुझाव मांग रहे हैं। उन सुझावों को हम लोग, एक हमारा ऐप है नमो ऐप, उसके माध्यम से मोदी जी तक भेज रहे हैं। एक तो ये काम है, और संकल्प पत्र यात्रा हमारी जो चल रही है, तो मोदी जी ने हमेशा कहा कि हमारा वादा नहीं, हमारा संकल्प है। हमारे भारतीय संस्कृति में ये मानते हैं कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसको संकल्पित होकर करते हैं। जब संकल्प ले लिया जाता है तो ईश्वर भी उस काम को पूरा करने में आपकी सहायता करते हैं। तो मोदी जी के माध्यम से आज आने वाले समय में 1 महीने बाद हम लोग चुनाव में होंगे, तो मोदी जी का ये सोचना है कि प्रत्येक जनमानस इसमें भागीदारी सुनिश्चित करे हमारे संकल्प पत्र बनाने में, और ये घोषणा पत्र पूरा होने में तभी काम होगा जब एक एक जन भागीदारी इसमें सुनिश्चित हो जाएगी। अच्छा, अब जैसे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं और जहाँ तक हर राजनीतिक पार्टी ये कह रही है कि वो इस बार सबसे अच्छी सीटों लाके यूपी में खड़ी होने वाली है और केंद्र सरकार को चुनौती देने वाली है, तो ऐसे में आप क्या मानना क्या है कि भाजपा कितनी सीटें लेके जा सकती है? अगर वैसे तो हमारा नारा 400 पार का है, और ये हमारा नारा नहीं है, ये आम जनता का नारा है कि इस बार मोदी सरकार 400 पार जाएगी। रही बात हमारे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में हमारी 80 की 80 सीटें हम ही जीतेंगे। उसका कारण है कि आम जनता ने जो माहौल देखा है, आम जनता ने महसूस किया है, जब से हमारा राम मंदिर बना, एक एक व्यक्ति के माथे पर त्रिपुंड, चंदन, वो सारी हमारी हिंदुत्ववादी सनातनी संस्कृति की एक एक निशानी एक एक युवा के अंदर है। वो युवा जो आज के पहले 10 साल पहले जो पूर्ववर्ती सरकारों में
मोरंग माफिया या ये सपने डी कंपनी के सपने देखा करते थे, जिनकी सोच में बालू और मिट्टी का खनन हुआ करता था, आज वो युवा भारत देश में भगवान राम के मंदिर और विकासवादी राजनीति के साथ जुड़ना चाहता है, खड़ा होना चाहता है। हमारी महिलाएं जो हैं वो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो सारी बहनों का आशीर्वाद हमारे मोदी जी के साथ है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि प्रत्येक घर से, प्रत्येक बूथ से हम जीत कर आ रहे हैं और 80 की 80 सीटें हमारे अपने खाते में, भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने वाली हैं। और रही बात मेरे 45 लोकसभा जालौन गरौठा भोगनीपुर आदरणीय भानु वर्मा जी के चुनाव की, तो ये सीट ये दोबारा उनका 8वीं बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं क्या, यहाँ की आम जनता उनको बहुत पसंद करती है और उनकी विकासवादी दृष्टिकोण के साथ सदैव कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है। और मुझे लगता है कि हम लोग इस बार 3.5 लाख वोटों से विजयी होंगे। जैसा कि राजनीतिक दल, जो विपक्षी राजनीतिक दल है, वो एक आरोप लगाते हैं कि भाजपा हमेशा खेला करती है और इस बार भी खेला हुआ है। एक 2 राजनीतिक पार्टियों को आपने पटकनी दी है, वहाँ से खेला करके भाजपा में लाए, तो क्या ये दौर और आगे भी जाएगा? ऐसा लोगों का मानना है कि मैदान सबके लिए है। अब कौन किसकी बैटिंग अच्छी है, किसकी बॉलिंग अच्छी है, ये तो जो प्लेयर है वो तय कर लेता है। आपके पास पूरा खुला मैदान था, आपके पास ना खिलाड़ी बचे हैं, ना आपके पास कोई सोच बची है, ना कोई रणनीति बची है। आप एकजुट होकर, जैसे कहते हैं ना कि जब भी हम लोग किसी अच्छी चीज़ के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो सारा जो अराजक तत्व है, जो विपक्षी तत्व है, एक होकर वो सोच रहा है कि हमें पटकनी देंगे। तो ये उनकी सोच है। मुझे लगता है कि अभी आप देख रहे होंगे, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाद में घोषित होते थे, अब की उल्टा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और अन्य दलों को ढूंढने से ना खिलाड़ी मिल रहे हैं, ना लड़ने वाले मिल रहे हैं, ना बैटिंग करने वाले मिल रहे हैं, ना बॉलिंग करने वाले मिल रहे हैं। इसका मतलब खेला अभी हो सकता है। खेला तो हो चुका है, जनता ने तय कर चुकी है। जनता की हमारे नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनकर राज तिलक उनको होने वाला है और आम जनता की ये पुकार है कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद। उर्विजा दीक्षित थी और राजनीति के मुद्दे पर खुलकर बोली। लोकसभा चुनाव के को लेकर भी उन्होंने खुलकर बात की है। साथ ही उन्होंने एक बात और कही है कि ये एक ऐसा मैदान है जहां पर अगर आप एक सजग खिलाड़ी के रूप में खड़े हैं तो आप अपनी जो दिनचर्या है या अपनी आप ख्याति है उसको बचा भी सकते हैं और उसको भुना भी सकते हैं। रही बात विपक्षी दलों के आरोप प्रत्यारोप की, तो ये राजनीति है, यहाँ पर ये सब जायज़ है।